पहले हम आगे कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएं। शेयर मार्केट से बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। शेयर मार्केट जहां बाजार खुलते ही धड़ाम हुआ है और यहां अच्छी खासी गिरावट देखी गई है। बजट के दिन बाजार खुलते ही इसमें गिरावट देखी गई है। 390 पॉइंट से ज्यादा गिरा है बाजार। अब ऐसे में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं आज के दिन से, उनके लिए अभी तो ये बड़ा झटका है। सोना चांदी आज भी गिरा है। सोना 9,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से दाम गिरे हैं। बजट के दिन अगर ये गिरावट लगातार बरकरार रह रही है तो इसमें क्या कुछ उछाल देखने को मिल सकता है। अब चूंकि बजट पेश करने के लिए टाइम कम बचा है, करीब 1.5 घंटे का टाइम है, जिससे 11 बजे जब बजट पढ़ना शुरू हो जाएगा। कई बार क्या होता है, बजट पढ़ना जब शुरू किया जाता है और जब घोषणाएं होती हैं उसका असर भी सीधे तौर पर शेयर मार्केट पर दिखता है। लेकिन पहले चांदी के दाम का एक साथ इतने बड़े स्तर पर गिर जाना, अब सोने के दाम का गिरना, वो लोग जो खुश हो रहे थे सोने चांदी में इन्वेस्ट करके और दाम लगातार बढ़ रहे थे, उनके लिए ये बड़ा झटका है। और ओवरऑल शेयर मार्केट पर भी असर जो है वो देखा जा रहा है गिरावट का। 390 पॉइंट्स की गिरावट आज बाजार खुलते ही देखी गई है। मनोज पावा जी मेरे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज जी, लगातार तमाम वीडियो सामने आते रहे, जो इन्वेस्टर्स थे वो बात करते रहे सोने चांदी के दामों का पहले तो इतना ज्यादा ऊंचाई पर जाना और फिर बजट से पहले यूं सोने और चांदी के दामों का गिरना, ये इंडिकेशंस क्या हैं? सोना चांदी का जो दाम अप्रत्याशित रूप से बहुत ज्यादा ऊपर चला गया था, तो किसी भी चीज का जब रेट बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि स्पेकुलेशन की वजह से इतना। अदरवाइज आम आदमी, आप और मैं तो ये सोना इस रेट पर खरीद नहीं पा रहे थे। ये रेट इन्वेस्टर्स ने, स्पेकुलेटर्स ने बहुत ऊपर पहुंचा दिया था, तो उन्होंने वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी शुरू करी, तो रेट उस वजह से नीचे गिरा है। इसका बजट से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि बजट से संबंध तो बजट पेश होने के बाद होगा। अभी किसी को कोई उम्मीद नहीं है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी कम करेगी या नहीं करेगी। ये तो इंटरनेशनली कम हुए हैं रेट, तो यहाँ पर भी कम हो गए। इसका किसी बजट से कोई किसी तरह का संबंध नहीं है। लेकिन शेयर मार्केट का संबंध तो है ना बजट से। शेयर मार्केट का बिल्कुल संबंध है। और अभी आप देखें तो शेयर मार्केट डाउन होके वापस फिर से अपने बराबर के स्तर पर आ गई है। और बजट वाले दिन, बजट से पहले शेयर मार्केट हमेशा से बहुत वोलेटाइल रहती है, क्योंकि लोगों को बहुत उम्मीदें होती हैं कि ये होगा होगा वो होगा। असली जो टेस्ट बजट का होता है वो बजट पेश होने के बाद होता है कि शेयर मार्केट ऊपर जाती है तो इसका मतलब बजट पॉजिटिव है, मार्केट के लिए अच्छा है। शेयर मार्केट डाउन जाती है तो इसका मतलब जो बजट है वो मार्केट के लिए नेगेटिव है। तो रियल टेस्ट जो होगा बजट का वो जब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे 11 बजे, उसके बाद होगा। उससे पहले तो शेयर मार्केट में जो भी हो रहा है वो पूरी तरह से स्पेकुलेशन है, लोगों की अपने इन्वेस्टर्स की अपने हिसाब से लगाई हुई एक अनुमान है कि वित्त मंत्री ये देंगी या ये देंगी। सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। लेकिन पिछले बजट से अब तक सोने ने करीब 100% दामों में उछाल देखा गया और चांदी में करीब 250% से ज्यादा का उछाल देखा गया। हालांकि जिन्होंने सोने चांदी में टाइम से इन्वेस्ट कर लिया था उन्हें तो अच्छा खासा प्रॉफिट ऑलरेडी ये दाम दे चुके हैं। तो अगर अब दाम कम भी हो रहे हैं या फिर सोना चांदी लुढ़क भी रहा है तो ऑलरेडी लोग इस प्रॉफिट में हैं, इस बात को समझ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जब बजट पेश होगा उसके बाद जो इम्पैक्ट है शेयर मार्केट पर वो ओवरऑल देखा जाएगा। लेकिन अभी जो दर्शक हमारे साथ में जुड़े हैं वो जान लें कि शेयर मार्केट पर सीधे तौर पर इसका असर हुआ है। सेंसेक्स करीब 400 अंक और निफ्टी करीब 150 अंक लुढ़का है, गिरा है। तो शेयर मार्केट पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी निगाहें अभी बनी हुई हैं। साथ ही साथ जो अलग अलग सेक्टर है, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो युवा हैं, चाहे वो टैक्स पेयर्स हैं, चाहे वो पेंशनर्स हैं या बिजनेसमैन हैं या एमएसएमई सेक्टर है, ये अलग अलग जो क्षेत्र हैं वो आज के बजट से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, इस पर निगाहें हमारी बनी हुई हैं। साथ ही साथ राष्ट्रपति भवन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची हुई हैं और अब उनसे मिलने के बाद बजट की कॉपी सौंपी जाएगी। बजट की कॉपी सौंपने के बाद में अनुमति लेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। बजट पेश करने की अनुमति के बाद फिर वो वहां से संसद के लिए रवाना होगी। साथ ही साथ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से पैराशूट में अभी बजट आपको आता हुआ नजर आ रहा है, क्या इसी तरीके से किसी सेक्टर के लिए ऐसा पैराशूट साबित होता है क्या? यानी कि ऐसे कुछ बड़े मुनाफे वाली चीजें होती हैं क्या, ऐसी घोषणाएं होती हैं क्या? इस पर इंटरेस्टिंगली हमारी निगाहें बनी हुई हैं। लेकिन रोजगार के साधन कैसे जुटाए जाएं,
आय के अवसर कैसे मिले, साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सहायता कैसे मिले, कैसे टैक्स पेयर्स को राहत मिले। हालांकि 12 लाख तक की जो आय है वो टैक्स फ्री ऑलरेडी पिछले साल हो चुकी है, लेकिन अभी कुछ जानकार जो हैं वो ये कह रहे हैं कि 13 लाख तक जा सकता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को क्या बढ़ाएगी सरकार, साथ ही साथ जो अलग अलग तरीके से राहत पहुंचाने की उम्मीद, क्योंकि सबसे ज्यादा जो उम्मीदें होती हैं वो मिडिल क्लास को होती हैं। अभी फिलहाल जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं महिलाओं की उम्मीदें, खास तौर पर आप देखिए जो नौकरी पेशा हैं, जो उद्यमी है, जो अपना बिजनेस रन कर रही हैं, उन महिलाओं को उम्मीद है शिक्षा और तकनीकी कौशल पर फोकस होना चाहिए, ज्यादा रोजगार के साधन होने चाहिए, आय के अवसर मिलने चाहिए, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सहायता पर भी महिलाओं को उम्मीदें हैं, समान अवसर उन्हें मिले, उनकी सुरक्षा पर फोकस रहे। तो जो नौकरी पेशा है वो भी और जो अपना बिजनेस रन कर रही हैं वो भी, क्योंकि बिजनेस रन करना भी बड़ा चैलेंजिंग रहता है। अपनी आय के साथ साथ अपने साथ जो लोगों को जोड़ा हुआ है उनकी भी आय बेहतर हो, उनका बिजनेस बेहतर रन करे, ऐसी तमाम कोशिशें होती हैं। तो महिलाओं को भी अच्छी खासी उम्मीदें हैं। किसान जो कि लंबे वक्त से ये इंतजार कर रहे हैं कि किसान सम्मान निधि की जो राशि है वो बढ़ा दी जाए। पिछले 2 से 3 साल में इस बात का बार बार जिक्र भी हुआ। कृषि सेक्टर की उम्मीदें हैं किसान निधि 9,000 तक हो जाए। हालांकि ये होती है या नहीं देखा जाएगा। केसीसी की सीमा 5 लाख रुपए तक की हो सकती है। बुनियादी ढांचे, तकनीक और मार्केट में सुधार होना चाहिए। हालांकि जो किसानों की उम्मीदें होती हैं वो बहुत बेसिक होती हैं, कम होती हैं। अब इस बार के बजट में किसानों के लिए क्या उम्मीदें जिन पर खरी उतरती है सरकार या आज का बजट, ये देखना दिलचस्प रहेगा। किसानों के लिए सस्ता लोन होना चाहिए, उसे चुकाने की जो किस्तें हैं वो आसान होनी चाहिए, ब्याज कम होना चाहिए। ये तमाम जो ऐसी उम्मीदें हैं किसानों की वो बनी हुई हैं। अब ऐसे में किसानों को लेकर क्या कुछ आज के बजट में खास रहता है ये देखना दिलचस्प रहेगा। इससे पहले हम जनजी को लेकर बात कर रहे थे, युवाओं को लेकर बात कर रहे थे। उनके लिए बेहतर रोजगार के साधन होने चाहिए। बेहतर रोजगार होगा तो बेहतर सैलरी भी मिलेगी। ये जो अलग अलग चैलेंजेस हैं वो जनजी और युवाओं के सामने आते रहे हैं। मेरे साथ में चूंकि हम इससे पहले शेयर मार्केट का जिक्र कर रहे थे, मार्केट पर असर हुआ है। आज बजट पेश होने से पहले ही संजय राणा जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं जो कि मार्केट एक्सपर्ट हैं। आपका भी स्वागत हमारे खास स्टूडियो में। अब मुझे जरा ये बताइए, अगर हम देख रहे हैं 400 के करीब सेंसेक्स में गिरावट है, करीब 150 अंक तक निफ्टी लुढ़क गया है, अभी बजट पेश होने में टाइम है, इस गिरावट का मतलब क्या है, इंडिकेशंस क्या है? ये देखिए, अगर आप बात करते हैं सेंसेक्स की और निफ्टी की तो ऑब्वियसली ज़्यादा उम्मीद जो लोगों को है या मार्केट को हो, ज्यादा उम्मीद इस बजट से नहीं है। देखिए संजय जी एक सेकंड, मैं बस 20 सेकंड आपको रोक रही हूँ। अभी फिलहाल जो ताजा तस्वीरें हैं वो हम देख लें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फिलहाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिली हैं। बजट की जो कॉपी है वो उनके हाथ में है। मुस्कुराहट चेहरे पर देख रहे हैं आप दोनों के। 2 महिलाएं और 2 सशक्त और मजबूत महिलाएं जो एक राष्ट्रपति के पद पर हैं, एक वित्त मंत्री के पद पर हैं, और यहाँ वित्त मंत्रालय की जो पूरी टीम है वो मौजूद है। और फिलहाल यहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद में बजट की कॉपी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सौंपेंगी और उसके बाद में बजट पेश करने की अनुमति लेंगी और उसके बाद फिर वो संसद के लिए रवाना हो जाएंगी। अभी ऑन द टेबल आप सभी को देख रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। हर चेहरा अभी मुस्कुराहट के साथ यहाँ मौजूद है। मुस्कुराहट तभी देखी जाती है जब पॉजिटिविटी हो, और ये पॉजिटिविटी आज के बजट में किस तरीके से सामने आएगी ये आम जनता भी तय करेगी। फिलहाल निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बजट के बारे में जानकारी दे रही हैं, बजट की कॉपी सौंपेंगी और उसके बाद फिर संसद के लिए रवाना हो जाएंगी। हालांकि जो मैं पहले भी कह रही थी, एक प्रोटोकॉल होता है, अगर वित्त मंत्री बजट की कॉपी लेकर वहां जाएं, बात करें, बजट की कॉपी सौंपें और फिर बजट पेश करने की अनुमति लें, तो ये प्रोटोकॉल का हिस्सा भी है। राष्ट्रपति के पास जाना होता है, तो वही अभी औपचारिकताएं यहाँ पर हो रही हैं। उसके बाद में, और ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब वित्त मंत्रालय पहुंची थी निर्मला सीतारमण, और यहाँ उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ में फोटो सेशन कराया था। हाथ में बजट की कॉपी है। ये बजट की कॉपी जो पिछले अलग अलग जो साल हैं उनमें अलग अलग तरीके से बदली है। चूंकि आधुनिक भारत है, डिजिटल इंडिया पर हम जोर दे रहे हैं, तो आज टैब में सब कुछ सामने आ गया है, पेपरलेस बजट हो गया है। उससे पहले जो लाल रंग का बही खाता लेने की शुरुआत की थी वो भी निर्मला सीतारमण ने ही की थी। तो ये तस्वीरें बनी हुई हैं, ताज़ा तस्वीरें जो आएंगी वो भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाते रहेंगे। संजय राणा जी जो कि बजट को लेकर बात कर रहे थे, जो कि शेयर मार्केट को लेकर बात कर रहे थे। संजय जी, इन्वेस्टर्स की दिल की जो धड़कन है ना वो बड़ा ऊपर नीचे हो रही है, बड़ी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। इस गिरावट के मतलब मायने क्या है?
देखिए गिरावट किसी जब भी होता है तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो पड़ता है। जो इन्वेस्टर जिसका करोड़ों लाखों रुपए लगा वो उसको इम्पैक्ट करता है और कहीं ना कहीं उसके लिए नुकसान का सौदा। देखिए इस बजट से नो डाउट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, देशव्यापी बात करें तो नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, एमएसएमई पे ज़्यादा फोकस होगा। लेकिन जो आम जैसे जिसको मिडिल क्लास की बात करते हैं या नॉर्मल की बात करते हैं उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी जो रिलीफ था वो दे चुके हैं, तो ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन हाँ, मार्केट से जो अगर गिरावट आती तो मार्केट में क्या होता है कि ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट रिस्पॉन्स उसका नहीं देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट्स होते हैं मार्केट के उनके हिसाब से चीज़ें उस वे में नहीं जाएगी, इतनी उम्मीद थी। तो दैट्स वाई वो जो मार्केट का सेंसेक्स गिरता है, निफ्टी के जब सेंसेक्स गिरते हैं उसका संकेत यही है। देखिए सरकार जब बजट बनाती है तो उस पर बहुत ही आमी प्रोस्पेक्टिव से देख करके बजट को बनाया जाता है। एक फैक्टर नहीं होता है, मल्टीपल फैक्टर होते हैं। देखिए देश के सामने देखिए डेवलप नेशन बनना, अगर इकोनॉमी को अपनी ठीक करना है तो बहुत से सेक्टर पे गवर्नमेंट को काम करना है। इसका फोकस आप पिछले 2 बजट में देख चुकी, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिस तरह से बजट का एलोकेशन किया गया था, इस बार भी बजट का एलोकेशन उसी प्रोस्पेक्टिव में किया जाएगा। और जो अभी आपने देखा होगा ट्रम्प के टैरिफ लगाए थे उसको मैनेज करने के लिए एमएसएमई का अगर देखा है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है एमएसएमई, तकरीबन 48% एक्सपोर्ट हमारा वहाँ से होता है। तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, उनकी चीज़ों को कैसे देखा जाए, उस पर गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस होगा, क्योंकि जीडीपी पे उनका कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं 30 से 31% होता है। तो जीडीपी, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंट्री का सब प्रोस्पेक्टिव में देखा है तो